क्या ये रिवाज हमारे यहाँ नहीं है? रस्म करो तो लड़की के घर में, शादी करो तो लड़की के घर में। पूरे इस कार्यक्रम में सिर्फ वलीमा एक ही है जो मर्द के घर में होता है, बाकी क्या है? सब औरत के घर में करना है। बच्चा हो जाए चिल्ला उसके घर में। हाँ, जितने भी रस्म है, अरे शादी की तारीख फिक्स करनी है, तुम अपने घर में भी तो करा सकते थे, नहीं लड़की के घर में ही करेंगे जाके। जब जब जाएं पूरे खानदान को लेकर उतर जाएं, राशन खत्म हो जाए। ये बला नहीं है तो और क्या है? घर के किचन पर मुसीबत नाजिल होती है हर महीने 2 महीने में। ये इस तरह की हरकत किसी एक घर के साथ जो हो रही हैं, इस सिलसिले को कब खत्म करें, कब बंद करें? वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक के आला निकाह, आपको मालूम है हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की एक ज़ौजा हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई थी, अबू सुफियान की बेटी हैं, हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन है। उम्मे हबीबा जिसके निकाह में थी वो उबैदुल्लाह बिन जहश, वो भी इस्लाम लाए। दोनों इस्लाम लाए और हबशा हिजरत करके गए थे। जो पहली हिजरत हुई मुसलमानों की वो हबशा। वहां जाने के बाद उनके साथ एक दर्दनाक मामला ये पेश आया कि इनका शोहर उबैदुल्लाह बिन जहश इस्लाम छोड़ करके ईसाई बन गया और शराब पीते पीते मर गया। उसी हालत में मुर्तद होकर मरा। हजरत उम्मे हबीबा के दिल में बड़ी चोट थी, बड़ा जख्म था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये इत्तिला दी गई, उम्मे हबीबा एक तो अपना वतन छोड़कर हिजरत करके गई, दूसरा गम उसके शोहर ने दीन बदल लिया, तीसरा ये कि वो मर भी गया शराब की हालत में। अब वो तन्हा है, परदेश में, उनका अपना वतन नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहां के बादशाह जो नज्जाशी, वो भी इस्लाम कबूल कर चुके थे, उनको खत लिखा, अपने पास से एक सहाबी को भेजा अपना वकील बना करके, कहा ए नज्जाशी ये मेरा वकील है, तुम्हारे दरबार में आ रहा है। उम्मे हबीबा बेवा हो चुकी, मेरे वकील की मौजूदगी में उम्मे हबीबा का निकाह मेरे साथ कर दो। हुजूर ने ये निकाह का ऑर्डर दिया वकील बनाकर। वकील दरबारे नजाशी में आया। नजाशी बादशाह ने उम्मे हबीबा को जब ये खबर सुनाई, वो खुशी से रोने लग गई थी, खुशियों से रोने लगी। वो कह रही थी कि मेरा एक शोहर छोड़ा, मैं समझ रही थी जिंदगी उचाट हो गई, लेकिन कायनात के आका और मौला ने अपने निकाह में मुझे कबूल किया। और नजाशी के बादशाह, नजाशी जो बादशाह थे हबशा के, उनके दरबार में निकाह हुआ। खुतबा खुद नजाशी ने पढ़ा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हुआ। हुजूर उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, हुजूर पाक मक्का में थे। निकाह उम्मे हबीबा का हबशा में हो रहा है और हबशा में ही मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस ज़ौजा मुतहरा को नजाशी बादशाह ने सहाबा को बुलाया और दावत किया और 2 गुलामों के साथ इस दुल्हन को रवाना किया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। मुझे बताओ कितने झमेले थे, मंगनी कहाँ है, ये बीच में तारीख फिक्स करने वाले मामलात कहाँ हैं, रोजा खुलाने वाले मामलात कहाँ हैं, चांद सलामी कहाँ गई, ये सब मामलात चले गए। हुजूर मक्का में हैं, उम्मे हबीबा हबशा में है, निकाह नजाशी कर रहे हैं और दुल्हन सिर्फ 2 लोगों के साथ रुखसत होकर दरबारे रसूल में आ रही। मुझे बताओ कायनात का सबसे आला दूल्हा वो है और सबसे आला दुल्हन वो है। उनकी जिंदगी क्या हमारे लिए नमूने अमल नहीं है, हमारे लिए आइडियल नहीं है? अजीज़ान गिरामी वक़ार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आइली जिंदगी सिर्फ किस्से बयान करने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी में अमल करने के लिए। हुजूर की सीरत अपनाने के लिए है, सिर्फ सुनाने के लिए नहीं। ये बात समझ लो। आप मिलाद की मजलिसों में मेरे आका का जिक्र सुनने आते हैं तो ये कहानियों की तरह मत सुनो, अमल करने की नीयत से सुनो। और अगर किसी ने ये नीयत नहीं किया तो उसे सीरत सुनने का कोई फायदा नहीं और ना कोई सवाब है। जब जब महफिल में बैठे तो ये नीयत करें, हुजूर की सीरत जो भी सुनूंगा अमल की कोशिश करूंगा। अजीज़ान किरामी वक़ार, मैं समझता हूं हमारी महफिलें कबूल हो जाएंगी अगर किसी ने अमल का एक भी इरादा कर लिया, अगर तय कर लिया कि मुझे करना है। अब आओ